हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम आज बात करेंगे जेई एडवांस और मेंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि काइनेटिक्स के जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो लगभग आप लोगों को आता है। तो जब वो हमें आता होगा तो इन क्वेश्चनों को समझने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए जेई 2019 एडवांस में क्वेश्चन आया था जो इसमें लिखा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं यह कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं। उसी में से है, लिखा है कंसीडर द काइनेटिक डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल for the reaction A plus B plus C change into product। यानी ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो है ये डाटा दिया हुआ है। 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 और यहां पर A का कंसंट्रेशन मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब। तो ये कंसंट्रेशन A का है 0.2, 0.2, 0.2, 0.3 और इसी तरीके से B का कंसंट्रेशन ये दिया है, ये C का कंसंट्रेशन दिया है और इधर रेट दिया हुआ है। अब इसके बाद नीचे कह रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर A का कंसंट्रेशन 0.15, B का 0.25 और C का 0.15 है तो रेट इज फाउंड टू बाई y into 10 to power minus 5 मोल डेसीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। The value of y is, यानी जो ये रेट दिया है y into 10 to power minus 5, तो इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये एडवांस का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो देखिए क्या हम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इस इक्वेशन से हम लोग रेट इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन से रेट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू के ए की पावर x, बी की पावर y और सी की पावर z। पहले हम आपको डिटेल में लगा करके समझाई दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, लेकिन पहले आप समझिए इसका मेथड। तो इस तरीके से रेट ये के और ए के रिस्पेक्ट में मैंने मान लिया एक्स ऑर्डर ऑफ, वाई के रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में वाई ऑर्डर और सी के रिस्पेक्ट में जेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालना होगा और वो निकालने के बाद हमें रेट एक्सप्रेशन मिल जाएगा, रेट लॉ इक्वेशन मिल जाएगी, उससे हमारा काम बन जाएगा। चलिए पहले रेट लिखता हूं। क्या दिया है रेट दिया है 6 into 10 to power minus 5 के हो गया। ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.2 x हो गया। y का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 y हो गया और इसका भी 0.1 और यहां पर z हो गया। ये देखिए रेट दिया है 6 into 10 power minus 5, ए का कंसंट्रेशन 0.2, B का 0.1 और C का 0.1 है। तो ये कंसंट्रेशन लिखा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेट यही लिखा है 6 into 10 power minus 5 के A का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, x हो गया। Y का कंसंट्रेशन देखिए बदल गया, B का बदल गया, सॉरी B का कंसंट्रेशन हो गया 0.2 और इसके बाद Y और इसके बाद C का कंसंट्रेशन आप वही रखा 1 और यहां पावर Z। इक्वेशन नंबर 3। आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में 3 में जा रहे हैं। देखिए ये वैल्यू सब जो दी है वही हम रखते हैं ये। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जाएंगे। तो 3 में देखिए रेट कितना दिया है 12 into 10 to power minus 5 इक्वल टू के हो गया। देखिए ए का कंसंट्रेशन नहीं बदला, वही रखा है।
0.2 रख दिया, x हो गया। b के लिए हम रखेंगे कितना 0.1, ठीक है, आप y लिख दोगे। और c का कंसंट्रेशन 0.2 है, और इसके बाद कंसंट्रेशन आपका पावर लिखेंगे, इसके बाद z। लास्ट एक्सपेरिमेंट से वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁻5 है के, इसकी देखिए अब वैल्यू बदल गई, 0.3 हो गई x, और b का कंसंट्रेशन 0.1 हो गया, और c का कंसंट्रेशन 0.1 हो गया, और पावर z इक्वेशन नंबर 4, और ये हो गई 5। ये हमने इक्वेशन बना लिया। क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास देखिए यहां क्या आएगा, रेट वही है, 1 आ जाएगा। देखिए 1, के कैंसिल, ये सब कैंसिल, यहां 1/2 की पावर y आ जाएगा। अब बताइए 1/2 की पावर हम 0 लगा दें, कोई दिक्कत, इसको लगाओगे 0 तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहां 1/2 की पावर हो जाएगा y, तो y इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो देखिए यानी y की वैल्यू 0, यानी b के रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर ऑपरेशन है, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 में 4 से डिवाइड कर दें, तो देखिए ये कैंसिल, और यहां पर 1 मिनट, अब हमें निकालना है z की वैल्यू मान लो, तो z की वैल्यू में ये y की वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए। तो देखो इक्वेशन नंबर ये 2 है, 2 इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर किससे, 4 से। अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा y, और z की वैल्यू आ जाएगी। यानी 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, के कैंसिल, और इसके बाद ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, यहां पे आ जाएगा 1/2 की पावर z। तो यहां पे 1/2 की पावर 1 हो गया, 1/2 की पावर z, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई, बोलो कितनी, 1 हमारे पास z की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए ये हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये लेंगे कैंसिल, इसको, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम डिवाइड कर दें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहां पे जब डिवाइड करोगे 4 को 5 में, तो यहां पे 12/9 आएगा। देखिए 12/9, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ता हूं, यहां देखिए आएगा 2/3 की पावर हो जाएगा x, और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2/1 की पावर 1 लिख देंगे। क्यों 1 रख देंगे, क्योंकि z की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाल लिया है, तो 1 निकाल लिया, इसलिए 1 यहां पे हमने रख दिया। अब ये वैल्यू हमारी 2 इस तरफ आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 12/9 × 2, और यहां पे 2/3 की पावर हो गया x, या यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 2/3, 6 से डिवाइड कर दिया, दिस इक्वल टू 2/3 की पावर x, तो इसमें भी 1 हो गया, तो x की वैल्यू भी हमारी 1। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गई, क्या रेट मिल गया, रेट हमारे पास आ गया k, a की पावर 1, b की पावर, y की वैल्यू आपने निकाली है 0, और c की पावर 1। ये आपके पास रेट ला इक्वेशन आ गया। ये तो हमने बहुत ही डिटेल में
करके आपको समझाया है इस मेथड को। अगर आप इसको देख करके क्वेश्चन निकालना चाहें तो कैसे ये रिलेशनशिप निकालेंगे, जरा इसको देख लीजिए किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। ये डिवाइड करके आप लोग अच्छी तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए, अगर तुम्हें ट्रिक से काम करना है तो ट्रिक से कर लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए यहां पर ये कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, बिल्कुल सही। यहां पर ये कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इनमें देखिए कोई चेंज नहीं किया गया, इसमें भी चेंज नहीं किया गया। और B का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 कर दिया गया, यानी B का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया। तो रेट क्या हुआ, 6 × 10⁻⁵ और 6 × 10⁻⁵, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं। यानी B का कंसंट्रेशन आपने चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब रेट जो है हमारा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B की पावर 0, यानी B की पावर 0, यानी हमें B की वैल्यू निकल करके आ गई। जो हमारे पास रेट इक्वेशन है KA की पावर x और B की पावर y और C की पावर z, तो इस तरीके से y की वैल्यू तो आपने निकाल लिया देख करके। चलिए और आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर हम इसकी z की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इन दोनों को कांस्टेंट कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर क्या किया, ये और ये देखिए कांस्टेंट सेम हो गया। ये अगर इनको देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सेम। और इसमें भी आप देखिए इसको और इसको, यहां भी ये सेम हो गया। तो देखिए यहां पे ये सेम, ये सेम। और यहां पे देखिए 0.1 से 0.2 हो गया। 0.1 कंसंट्रेशन था 0.2, यानी C का कंसंट्रेशन आपने डबल कर दिया। जब आपने इसको डबल कर दिया तो रेट भी 6 × 10⁻⁵ से 12 × 10⁻⁵ हो गया, यानी रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं रेट ये प्रोपोर्शनल टू C की पावर 1 हो गया, यानी Z की वैल्यू भी हमें मिल गई 1। अब हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x की वैल्यू तो यहीं से निकलेगी। ये लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनमें अगर कोई लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। जब ये लोगे तो ये आएगा, इसके बाद यहां पर ये आएगा। तो हमारे पास रेट इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पर इक्वेशन आप बना लो, क्योंकि ऐसा है ना कि ये वैल्यू तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। ये नहीं कैंसिल होगी और ये नहीं कैंसिल होगी। तो चलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। इससे इक्वेशन बना लेते हैं। रेट बताओ कितना है, 12 × 10⁻⁵ के, और a की वैल्यू बताओ कितनी दी है, 0.2 की पावर x हो गया। और y की वैल्यू v की वैल्यू 0. हटा दीजिए इसको, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो वो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। चलिए लिख लेता हूं, यहाँ पे आपका 0.1 पावर 0 लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाल लिया है। और इसके बाद 0.2 की पावर यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने C के रिस्पेक्ट में निकाल लिया है। दूसरे है 9 × 10⁻⁵ के, इसकी वैल्यू 0.3 आ गई। x इसकी 0.1 है, 0 होगा, और ये 0.1 ये हो गया पावर। अब डिवाइड कर दीजिए आप। जब आप डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, 12/9 आ गया, के कैंसिल, ये आ जाएगा 2/3 की पावर x हो गया। ये तो पावर 0 है तो 1 हो गया। यहाँ पे आपका 2/1 की पावर 1 हो गया, क्योंकि हमने C के रिस्पेक्ट में निकाल दिया है। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 12/18 हो जाएगा, 2/3 की पावर x हो जाएगा। और इसको आप काट सकते हो तो 2 और 3 हो गया, तो 2/3 1 हो गया, और 2/3 की पावर x, तो x = हमारे पास आ गया। तो हमारे सारी वैल्यू निकाल करके, ऐसे ट्रिक से आप दिमाग लगा करके आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इस मेथड से आप डिटेल में करेंगे तो टाइम आपका बहुत ज्यादा जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब इसमें कह रहा है कि y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास रेट है कि a की पावर 1 b हटा दिया क्योंकि 0 है, और इसके बाद c की पावर 1, b की पावर 0 है इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए पहले रेट कांस्टेंट k को निकालो, क्योंकि कह रहा है कि a b c का कंसंट्रेशन ये कर दिया गया तो रेट ये आ गया, तो कह रहा y की वैल्यू निकालो। चलिए हम c को b को लिख लेता हूं, लेकिन पावर यहां पे 0 लिख देंगे। ठीक, रेट बताओ, आपको किसी से भी निकालो, पहले वाले एक्सपेरिमेंट से लिख लो। पहले वाले एक्सपेरिमेंट से लिख लिया 6 into 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू k हो गया, और यहां पर a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू a की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 1 लिख दिया, और b की पावर यहाँ पे देखेंगे लिखा है 0.1 की पावर 0 हो गया, c लिखेंगे 0.1 की पावर 1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 into 10 की पावर -5 इक्वल टू k, और यहाँ पर ये तो 1 हो गया, ये 0.02 हो गया, तो k की वैल्यू निकालेंगे 6 into 10 की पावर -5 अपॉन 0.02, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर 0, ये कैंसिल आउट 3, तो k की वैल्यू आ गई 3 into 10 की पावर -3 आ जाएगी, क्योंकि 10 पावर 2 है, 10 पावर -5, 10 पावर -3 आ गया। अब ये k की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर a b c ये कर दिया जाए तो रेट ये आ जाता है y into 10 पावर -5, तो ये अगर आ जाता है तो आपसे कह रहा है कि y की वैल्यू आप निकालिए। तो ठीक है, अब हम फिर इस इक्वेशन को फिट करेंगे। रेट हमारे पास आ जाएगा k, a की पावर 1, b की पावर 0, c की पावर 1। अब रेट रखेंगे कितना, y into 10 पावर -5, दिस इक्वल टू k हमारे पास पता है 3 into 10 पावर -3 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास है कितना, a की वैल्यू दिया है 0.15 इंटू 0.b की दिया है 25, इसकी पावर 0 करोगे तो कुल मिला के वैल्यू ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे 0.15 का स्क्वायर, ये हो गया 1 पावर, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे y इंटू 10 पावर -5 3 इंटू 10 पावर -3, ये और ये, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया क्योंकि पावर 0 लगा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, एक 0 यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आने, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 पावर -3 इंटू यहाँ पे 225 इंटू 10 की पावर -4 लिख दिया, और ये अपॉन 10 पावर -5 आ गया। ठीक, y इक्वल टू, अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, एक यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 225 इंटू 10 पावर -1 आएगा। इसका इसमें हम जाएगा ये ऊपर तो प्लस में हो जाएगा, तो एक इधर से यहाँ इधर 2 आ जाएंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यहाँ पे 6 आया, 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, इंटू 10 पावर -2, इसे सॉल्व कर लिया तो 6.75, ये वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। इस जगह जो वैल्यू आएगी वो होगी 6.7 और इसके बाद 5 y की वैल्यू, इस तरीके से 6.75 ये वैल्यू आ जाएगी। ये 2019 में बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपको समझाया है, अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एडवांस में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत सारे समझा चुका हूं। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को
आप लोग ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये भी 2019 में एडवांस में ये भी क्वेश्चन आया है। एडवांस में इस क्वेश्चन को देख लीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। लिखा है ट्वाइस n2, डिकम्पोजिशन दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी है। ट्वाइस N2O5 गैसियस है, चेंज इनटू ट्वाइस N2O4 प्लस O2 is started in closed cylinder and isothermal isochoric condition at an initial pressure 1 atmosphere. After y into 10 to the power 3 second inverse, pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atmosphere. 1.45 atmosphere. If rate constant of the reaction is 5 into 10 to the power minus 4 second inverse, assuming ideal gas behavior, the value of y is, यहां भी इसे स्पेस ऐसे लिखा हुआ है, y की वैल्यू को भरना है। तो देखिए बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को पीछे बता भी चुका हूं। इस टाइप का क्वेश्चन जब बताया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन पे, वहां इस टाइप का क्वेश्चन बताया, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का रखा हुआ है, और एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है एडवांस में आ चुका है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2019 का, और ये आया हुआ है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिए है ट्वाइस N2O5 this change into twice N2O4 plus O2 is started in closed cylinder and isothermal और isocoric। isothermal का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, isocoric का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। कंडीशन एट एन इनिशियल प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। आफ्टर y टू 10 पावर 3 सेकंड में प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 1.45 एटमॉस्फेयर। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ये दिया है, तो y की वैल्यू यहां भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए रिएक्शन है, पहले अब तो आप समझ लीजिएगा, जो डाटा दिया उसे समझ लीजिए। यहां पे टाइम दिया है, यहां पे प्रेशर दिया है। टाइम इनिशियल टाइम 0 है,
तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, यानी इनिशियल प्रेशर का मतलब टाइम 0, लेकिन टाइम कितना हो गया, आफ्टर y इंटू 10⁻³ सेकंड में प्रेशर हो गया 1.45 एटमॉस्फेयर, ये दे दिया। तो इस y की वैल्यू को निकालना है और रेट कांस्टेंट भी आपको दे दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है, ये दे दिया है 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स रखी है। तो देखिए पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, ट्वाइस N2O5 दिस चेंज इनटू ट्वाइस N2O4 प्लस O2, ये रिएक्शन है। इसका मान लिया कि इनिशियल प्रेशर P0, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन ये है, इसलिए हमें यहाँ पे जो इक्वेशन फिट करनी है वो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, इसके बाद log बेस 10 और यहां पर इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर आफ्टर T सेकंड, यहां प्रेशर हमें यूज करना है। ये इक्वेशन हमें यूज करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, क्योंकि इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतने सेकंड इनवर्स दी हुई है। तो इनिशियल प्रेशर देखिए टाइम 0, तो इनिशियल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर दिया है P0, लेकिन आफ्टर T सेकंड के बाद इसका प्रेशर कितना है वो चीज यहां पे रख दीजिए। K की वैल्यू दी है, कितनी दी है K की वैल्यू हमें दी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ 2.303 अपॉन T दिया है y इंटू 10⁻³ और यहां पे log से हटा देता हूं, और log इसके बाद P0 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, P की वैल्यू निकालना। अगर इस P और P की वैल्यू है क्या, आफ्टर T सेकंड में प्रेशर कितना रहा। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका मान लिया हमने इनिशियल प्रेशर P0 है जो यहां पे हमने यूज किया है, और जब T यहां पर 0 है तो इसका प्रेशर 0 हो गया, इसका भी 0 होगा, लेकिन जब T कुछ हो जाएगा, मान लीजिए आफ्टर T सेकंड के बाद इसका प्रेशर बचेगा, ये डिसोसिएट होगा, तो कितना होगा P0 माइनस 2x इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, तो 2x ये डिसोसिएट हुआ, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 2x प्रेशर इसका हो जाएगा। ये प्रेशर P0 था, कितना प्रेशर बचा, जब 2x प्रेशर इसका रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो P0 माइनस 2x प्रेशर बचा, ये 2x प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो यहाँ x हो गया। अब हम टोटल प्रेशर निकालें, आफ्टर यही वैल्यू जो है आफ्टर T सेकंड के बाद यही वैल्यू हमको यहाँ पे यूज करना है, यही वैल्यू तो हमें यूज करना है। तो अब ये वैल्यू आएगी कैसे, देखिए टोटल प्रेशर हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल प्रेशर इसको ऐड कर दें, पूरा जोड़ देता हूं आफ्टर T सेकंड में, भाई इसका भी प्रेशर रहेगा, इसका भी प्रेशर, इसका भी प्रेशर, क्योंकि ये सब गैसियस है, याद रखिए रिएक्शन में सब गैसियस है, सब गैस बनाएंगे तो सबके प्रेशर होंगे। तो अब इसका टोटल प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस x, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर PT आ गया, यहां पर P0 और यहां पे प्लस x, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया यहां पर PT माइनस P0 आ गया, PT माइनस P0। अब इस x के प्लेस पे वैल्यू हम ये रख देता हूं, x की जो वैल्यू, ये बात समझाई टोटल प्रेशर, क्योंकि आफ्टर T सेकंड के बाद ये इसका प्रेशर रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस हुआ 2x, तो ये बनेगा कितना, इसका प्रेशर 2x डेवलप हो जाएगा, ये x डेवलप हो जाएगा, को 1 मोल है। अब टोटल प्रेशर हमने आफ्टर T तो क्या किया, इनको सबको ऐड कर दिया, तो PT इक्वल टू सब जोड़ दिया तो कैंसिल हो गया, PT इक्वल टू ये आ गया, x निकाला, ये इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रख देंगे
तो बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए वैल्यू जब रखेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा P, और यही वैल्यू हमें वहां पुट करना है, P0 माइनस 2, और x के प्लेस पे क्या रखे यहाँ पे PT माइनस P0। तो यहाँ देखिए P0 हो गया माइनस 2PT हो गया, इसमें तो प्लस आ गया 2P0 हो गया, इसको आप इधर जोड़े तो क्या आ गया 3P0 माइनस 2PT आ गया, ये चीज आ गई इसके प्लेस पे। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 2.303 अपॉन y इंटू 10 पावर 3, और यहाँ पे log 1 आ गया, यहाँ पे 3P0 माइनस 2PT आ गया 2PT। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो यही रख दिया हमने 2.303 अपॉन y इंटू 10 पावर 3, log यहाँ पे रखा 1, यहाँ देखिए 1 होता है तो यहाँ 3 हो गया, माइनस यहाँ 2 इंटू 1.45, क्योंकि टोटल प्रेशर देखिए यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है उसी टाइम पे, तो ये प्रेशर आप रखेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया है, तो हमारे पास आया 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिस इक्वल टू 2.303 अपॉन t, y रखेंगे इंटू 10 की पावर यहाँ पे 3 हो गया, और log बेस 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2.7। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे 2.9 आएगा, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई 10 आएगा तो 8 8 9 9 आ जाएगा 2.9। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो आ जाएगा 0.1 का मतलब इसको डिफरेंस करेंगे 3 माइनस 2.9 तो 0.1 का मतलब हो गया log 10 की वैल्यू 1 हो गई, कैंसिल हो गया, log की वैल्यू 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से हम y इक्वल टू निकालेंगे तो 2.303 अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर 3 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो एक का मतलब यहाँ 10 पावर 1 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉइंट लगेगा 0.4 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, इसके बाद 6 30, इसके बाद मान लीजिए 20, फिर आपका 6 आ गया, नियर अबाउट एक 0 पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा तो 4.6 इसका आंसर हो गया, 6 एंड यहाँ पे आ गया 4.66 ये आंसर। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आप देखना जा करके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन रखा हुआ है, इसी टाइप से लगाया मैंने, जब आप लोगों को रेट लाइक क्वेश्चन पढ़ा रहे थे वहां भी इसी क्वेश्चन को लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मेंस एडवांस में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यही क्वेश्चन आप लोगों का 1991 में भी आया था, देखिए 1991 में आया था, वहां पर ये सब ना पूछ करके वहां पर ये दे दिया था, y नहीं दिया था, y के प्लेस पे वैल्यू रख दिया था, और इसके बाद पूछा था रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट k की वैल्यू, लेकिन ये सब प्रोसेस इसी तरीके से करना था, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, दो क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन 2013 का है, एडवांस का ये भी है 2013, और एडवांस का ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। इन डायरेक्शन दिया है P प्लस Q दिस इक्वल टू R प्लस S दिया है। The time taken for 75% reaction of P twice the time taken for 50% reaction P
P आगे लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ Q वर्सेस वेरियस लिखा है, वेरियस विथ रिएक्शन टाइम एज shown in the figure. Find order of operation. Find order of reaction. और ये ग्राफ दिया है ऐसे, यहाँ Q नॉट दे दिया है, यहाँ Q दे दिया है, यहाँ टाइम दे दिया है, बस ये क्वेश्चन दे दिया है। मतलब समझे, इन रिएक्शन ये है the time taken for 75% reaction of P twice the time taken for 50% reaction. P, the concentration of Q varies with reaction time as shown in figure, ये फिगर में। अब ये बताइए आप लोग, ये वैल्यू यहाँ की दी हुई है, ये टाइम दिया है, Q दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है Q, स्लोप होता है, ये स्लोप आपका होता है जानते हो tan थीटा। ये बताओ ग्राफ किस लाइन के लिए, किस ऑर्डर ऑपरेशन के लिए? ये हम लोगों ने जीरो ऑर्डर ऑपरेशन पढ़ा था, याद होगा हमने इस तरीके से बनाया था। R यहाँ पे टाइम दिया था, यहाँ पे लिया था R नॉट हो गया था, और इसके बाद स्लोप बताया था, स्लोप दिस इक्वल टू tan थीटा या माइनस Q। वही ग्राफ तो बना हुआ, R के प्लेस पे Q है, तो इसका मतलब Q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर ऑपरेशन है। ये ग्राफ हमें समझा दिया, इस ग्राफ ने हमें समझा दिया कि Q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर ऑपरेशन है। तो रेट हम लिखेंगे K और P की पावर हम X लिखेंगे, लेकिन Q की पावर हम जीरो लिखते हैं, क्योंकि इस ग्राफ ने हमें समझा दिया कि ये जीरो ऑर्डर ऑपरेशन है Q के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि 75% रिएक्शन जो टाइम लगता है वो 50% के टाइम का 2 टाइम्स होता है। ये तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, चाहे तो आप इसको फिट कर लीजिए, निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन से हम लोग कोई भी डाटा होता है, जब चांस होता है कि इसमें कौन सी ऑर्डर ऑपरेशन होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड से, तो हम पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन को ही फिट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आंसर 99% आंसर हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन से ही आते हैं। क्योंकि मैंने कहा था अगर कंसंट्रेशन टाइम डाटा दिया हो तो फिर आपको ऑर्डर अगर निकालना है तो रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो चलिए 75% में जो टाइम लगता है, ये 75% टाइम लगा, ये 2.303 अपॉन K log base 10 70% the time taken for 75 reaction of P, ये 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो 75% जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो बची कितनी? 25। ये काट दिया तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 का मतलब log 6 वैल्यू, log 4 की वैल्यू 6 होती है। तो 75%, क्योंकि इन क्वेश्चनों को लगाने में आधी से ज्यादा बातें तो तुम्हारे मन में होनी चाहिए। अब ये सब करने के लिए हमने तुरंत लिख दिया 2.303 के, और यहाँ लाल अपने मन में सब सॉल्व करो। ये सब क्वेश्चन मन में सॉल्व होते हैं, इनको सॉल्व किया, लाभ यहाँ पे आ गया 0.6, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरा जब 50% आया तो 50%, देखिए ये लिखा 2.303 अपॉन K लॉग, यहाँ पे 150% जब कंप्लीट हो गया तो 50 बचा, ये काटोगे 2 आएगा, 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो ये 50% हमारा आ गया 2.303 K, यहाँ पे 0.3, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करो तो 75% अपॉन T 50%, देखिए ये सब कैंसिल हो जाए, ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ 0.6 अपॉन 0.3 आया, ये काटा 2 आ गया,
इसको आप निकालेंगे तो T 75%, दिस इक्वल टू T 50%। आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आया। तो P के रिस्पेक्ट में हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हमारे पास रेट x की वैल्यू आ गई 1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो फर्स्ट है, P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और Q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन देखे एडवांस में। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है काइनेटिक्स में, बस सारे प्रॉब्लम आपकी चाहे यही मेंस हो चाहे एडवांस, इससे कुछ बाहर आने वाला नहीं है। बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बता रहे 2014 का क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। 2014 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एडवांस का है। सारे क्वेश्चन मैंने आज एडवांस के ही बताए। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, एलिमेंट्री रिएक्शन एम दिस चेंज इनटू, आपके पास एम है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम, the rate of disappearance of M increases by a factor of factor of 8 upon doubling the concentration of EM. The order of reaction with respect find order with respect अब देखिए बात ये होती है कि वैसे एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है, ज्यादातर केस में जो रेट लॉ होता है, जितना भी स्टैकियोमेट्रिक वैल्यू होती है वही हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। लेकिन जब कोई रिएक्शन सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है तो सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपकी जो स्टैकियोमेट्रिक वैल्यू होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होती है, बदल जाती है। तो ये कोई स्टैकियोमेट्रिक रिएक्शन रही होगी, सॉरी सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रही होगी। अगर स्टैकियोमेट्रिक रिएक्शन होती तो हम इसको ऑर्डर फट से 1 कर देते। चलिए मैं सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करके लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रेट आ जाएगा K और M की पावर हो गया X। ये क्वेश्चन है। अगर हम इसमें रेट को लिखें तो लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू माइनस dm अपॉन dt इक्वल टू प्लस dn अपॉन dt होता है। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट होता है, ये भी रेट के इक्वल होता है। कह रहा है 8 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया रेट। यहां रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m ये रेट के इक्वल है। डिसअपियरेंस ऑफ m ये रेट के इक्वल है। और कितना इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यानी हम लिख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं 8 रेट, क्योंकि अगर ये डिसअपियरेंस हो रहा है तो रेट के ही तो इक्वल है, तो 8 टाइम इंक्रीज हो गया, तो इसको 8 टाइम इंक्रीज हो गया। दिस इक्वल टू के, और m को कितना किया गया, डबल किया गया। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, यहाँ 2m हो जाएगा पावर x। अब डिवाइड कर दिए, थोड़ा समझने का खेल था, तो 1/8 हो गया, यहाँ 1/2 की पावर x हो गया, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, 1/2 की पावर x, x की वैल्यू 3, अर्थात ये 3 ऑर्डर ऑपरेशन। फिर देखिए क्या है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय फैक्टर 8। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये देखिए डिसअपियरेंस है, ये अपीयरेंस है, तो ये डिसअपियरेंस जो आप देख रहे हैं यही तो रेट के बराबर होता है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रेट इंक्रीज हो रहा है, तो वही रेट मैंने 8 रेट लिख दिया। ये जनरल इक्वेशन बना दिया, यहाँ 8 रेट लिख दिया। दिस इक्वल टू के। अब कह रहा है m का कंसंट्रेशन कितना, द कंसंट्रेशन ऑफ m
मतलब आप जो है अपॉन दी डबलिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ एम, एम का कंसंट्रेशन डबलिंग किया गया तो यहाँ 2m हो गया, डिवाइड कर दिया, थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन आपके सामने आ गया। क्लियर हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन एक और समझाई दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताई दे रहा हूं, सुनिए। अगले क्वेश्चन में आप लोग समझेंगे, ये क्वेश्चन नंबर, ये 2010 में क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 2010 का क्वेश्चन था। उस समय शायद ये मेंस और एडवांस नहीं होते थे, सिर्फ एक ही पेपर होता था। तो इसमें प्लॉट दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है, ये है प्लॉट्स showing the variation of the rate constant के with temperature are given below. The plots that follows Arrhenius equation. Arrhenius equation is, कौन सा Arrhenius equation को फॉलो करेगा? ये 4 ग्राफ दिए हैं और इसी में तुमसे कह रहा है कौन इसमें Arrhenius equation को फॉलो करेगा। यहाँ पर T लिया, यहाँ पर K लिया, एक तो ये इक्वेशन बना, यहाँ K ले लिया, यहाँ T ले लिया तो ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ K ले लिया, T ले लिया तो ये बना हुआ है, यहाँ K ले लिया, T ले लिया और ग्राफ ये बना हुआ। ये 3 ग्राफ थे, 4 ग्राफ दिए गए। अब आपके पास Arrhenius इक्वेशन क्या है बताओ? K इक्वल टू A e की पावर माइनस ए अपॉन RT। RT ये इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा? टाइम के साथ रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, यहां पे आप कहोगे द वैल्यू ऑफ के एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर। चाहे आपको यहां पे दिखा देता हूं K इक्वल टू A, इसको आप नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा EA अपॉन RT। ठीक, अब देखिए RT, T की वैल्यू आप कम कर रहे हैं, T की वैल्यू जब तुम कम करो, इंक्रीज करोगे, मान लीजिए T की वैल्यू आप इंक्रीज करें, ऐसे जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे, T की वैल्यू जब इंक्रीज करोगे तो E की पावर की वैल्यू कम आएगी, कम जब आएगी तो A की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो इस तरीके से K की वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी। तो कुल मिला के जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे K की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए ये वाला सही है। यहां पर देखिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, ये वैल्यू आपकी रॉन्ग है, ये भी ग्राफ रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये आपका ग्राफ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और समझाई देता हूं और इसी के साथ ये आपका टॉपिक खत्म है। कुल मिला करके आप कोशिश करेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है और ये ज्यादा एडवांस का नहीं, मेंस का क्वेश्चन है। एट लिखा है, एट 518 डिग्री सेंटीग्रेड the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde initially at the pressure of
363 torr was, यहां पे था पास 1 torr second inverse when 50% a 5% had reacted and 0.5 torr second inverse when 33% had reacted. और find order यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑब्जेक्टिव्स में दिए थे 1 2 3 0, इनमें से कौन सा है? ए बी सी और डी। देखिए जो रिएक्शन बनाएगी एट दिस टेम्परेचर रेट द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ गैसेस एल्डिहाइड इनिशियली एट प्रेशर, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन डिकम्पोज कराएगा। तो ये देखा गया जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन कर लेता है तो उसका प्रेशर इतना होता है। फिर जब 33% कंप्लीट करता है रिएक्टेड तो प्रेशर कितना होता है? टॉर्क प्रेशर होता है। तो हम लोग रेट लिख सकते हैं। बताइए रेट क्या हो जाएगा? 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, इतने में इतना कोई रिएक्शन है, एल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन हमने दिखा दिया। ये डिकम्पोजिशन हो गया, ये मान लीजिए मिक्सचर बन गया किसी चीज का। तो जो रेट हमारा होगा दिस इक्वल टू के एंड एस्टल्डिहाइड का कंसंट्रेशन x हो गया। रेट पहले रेट कितना हो जाएगा? ये रेट ही दिया 1 के कंसंट्रेशन यानी ये 5% रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन हो गई। जब 5% रिएक्शन हो गई तो बचा कितना? 95 x हो जाएगा। इसके बाद फिर 0.5 के, इसके बाद 33% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो यहाँ 67 x डिवाइड कर दिया 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 अपॉन 0.5। इसे आप के कैंसिल से सॉल्व करेंगे तो 1.41 की पावर x आएगा। इसे करोगे तो 2 आ जाएगा, 1.41 की पावर x आएगा। इसको आप लिख सकते हो 1.41 की पावर 2, यहाँ 1.41 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन होगी। तो इस तरीके से काफी कुछ क्वेश्चन जो जेईई प्रीवियस में ईयर में आए हुए हैं। एडवांस के क्वेश्चन ज्यादातर मैंने एक ही क्वेश्चन ये आपको मेंस का बताया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब एडवांस के थे। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे क्वेश्चन लगा करके आप जो है बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन दोनों की तैयारी आप परफेक्टली कर सकते हो। बस एक मिसलेनियस टाइप वीडियो इसका और आएगा, उसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे और इसके साथ ही आपका काइनेटिक्स टॉपिक फिनिश हो गया। 2 दिन के बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और इस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।